नमस्कार, जवाब तो देना ही होगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल आनंद। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार को कार्यभार संभाले आज पूरे 12 दिन हो चुके हैं। इन 12 दिनों में योगी ने कई बड़े बड़े फैसले लिए, लेकिन 12 दिन बाद पहली बार योगी की सरकार के जाल में पिछली सरकार का एक कद्दावर मंत्री फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये तो रवायत की तरह है कि हर नई सरकार आती है तो पिछली सरकार का लेखा जोखा जरूर खंगालती है, ताकि जनता को ये बताया जा सके कि उसे किस तरह से लूटा गया। लेकिन इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, योगी सरकार का पहला शिकार ऐसा चेहरा बना है जिसे यूपी में सपा सरकार के दौरान अल्पसंख्यकों का बड़ा चेहरा माना जाता रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आजम खान की। आजम खान पर दोनों शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की करोड़ों की जमीन को कब्जे में लेने का आरोप लगाया गया है। अल्पसंख्यकों का बड़ा चेहरा माना जाता रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आजम खान की। आजम खान पर दोनों शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की करोड़ों की जमीन को कब्जे में लेने का आरोप लगाया गया है और इसकी शिकायत सरकार तक पहुंच गई है। योगी सरकार के हिस्से आते ही शिकार में शेर के हाथ लग जाने से सियासत भी गर्म है। जवाब भी आज हम इसी पर मांगेंगे। पहले सुनिए आरोप और प्रत्यारोप। पिछले 10 सालों की जो शिकायतें हैं, मुझे लगता है कि शायद पिछली सरकारों में पीड़ितों की फरियाद सुनी नहीं गई है, और वो फरियाद मेरे पास जब आई तो उसमें बड़ा भ्रष्टाचार नजर आया है, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, शिया वक्फ बोर्ड हो। और उसमें सबसे ज्यादा ये निकल कर आया है कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट थे, जो वक्फ हैं, उनकी जमीनों को बेचा गया है, दूसरों के नाम किया गया है। मेरे पास प्रमाण के साथ बहुत से लोगों ने भेजा है, पूरे उत्तर प्रदेश भर से मेरे पास आए हुए हैं। जाहिर सी बात है, ये बहुत गंभीर विषय है, चूंकि हमारी सरकार की प्राथमिकता है भ्रष्टाचार मुक्त करना है, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना है, गुंडाराज नहीं चलेगा। तो इन सब चीजों पर जीरो टॉलरेंस चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, तो इसलिए इसमें किसी तरह कोई समझौता नहीं होगा, और जो लोग भी इसमें शरीक हैं उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। बहुत ज्यादा धांधलियां की गई हैं अखिलेश गवर्नमेंट में, खासतौर से आजम खान साहब जो है उन्होंने बहुत ज्यादा इसमें बेईमानियां की हैं, और उस पर उन्होंने यूज किया है। दोनों वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन थे उनको यूज किया है उनको, और उन लोगों ने भी बहुत ज्यादा धांधलियां। अगर आप देखें इसको, अगर सही सीबीआई जांच हो जाए तो कम से कम 5,000 करोड़ की धांधलियां निकलेंगी शिया सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड में। 5,000 करोड़ से कम धांधली और बेईमानी नहीं हुई है। तो इसीलिए हमारी डिमांड सीबीआई जांच की है। हम चाहते हैं कि हमारे योगी जी जो है वो सीबीआई जांच करवाए, ताकि दूध का दूध पानी पानी हो जाए। जो बेईमान है उसको जेल जाना चाहिए। कहाँ है वो दुकानें, किन जमीनों पर हमारा जाती कब्जा है हमें भी मालूम हो कहाँ है। वक्फ की किसी जायदाद पर हमारा कोई जाती अधिकार नहीं है, कब्जा नहीं है। ये तमाम स्कूल और पूरा विश्वविद्यालय मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की मिल्कियत है। हम उसके चेयरमैन हैं, ये सच है, जाहिर है हमने बनाया है तो हम ही चेयरमैन हैं, लेकिन एक पैसे का भी मुनाफा हमें और हमारे परिवार को इससे नहीं जाता है। तो सुना आपने आजम खान को, उन्होंने कहा कि एक पैसे का मुनाफा हमें नहीं हुआ है, लेकिन उन पर आरोप क्या लगे हैं? क्योंकि शिकायतें, जैसा कि आपने सुना, मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्हें लगातार अलग अलग जगहों से मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आरोप क्या लगे हैं आजम खान पर। मंत्री रहते हुए आजम खान पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जे के आरोप लगे हैं। ये सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड दोनों की प्रॉपर्टीज पर उन्होंने कब्जा किया। आजम खान पर तकरीबन 500 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कब्जे का आरोप लगा। ये सारे आरोप की स्टेज पर हैं। अभी नियमों को ताक पर रखकर आजम खान पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति का आरोप है। इनके टेन्योर को भी बढ़ाया गया जिस तरह से मनमाफिक तरीके से, ये भी आरोप है। चेयरमैन के जरिए ही, अब ये चेयरमैन पहले नियुक्त किया गया, उसके बाद चेयरमैन के जरिए ही बोर्ड की बेशकीमती जमीन को करीबियों को लीज कर दिया गया, और फिर उन करीबियों से अपने और करीबियों तक उन्होंने फायदा पहुंचाया। आजम खान के कारनामों की सारी शिकायतें योगी सरकार तक पहुंच गई हैं। ये आरोप लग रहे हैं, जैसे कि आपने मंत्री को सुना कि एक जगह नहीं, बहुत अलग अलग जगहों से उनके खिलाफ शिकायतें उनके पास आई हैं, और सरकार इसको लेकर बहुत सतर्क है। अब आपको सवाल बता दें जो आज हम इस शो में उठाने जा रहे हैं। पहला सवाल ये कि क्या वक्फ बोर्ड की 500 करोड़ की जमीन के कब्जे के आरोप में आजम खान बुरे फंसने वाले हैं? पहले मंत्री हैं जिनके खिलाफ अब सरकार खुद कह रही है कि हमें शिकायतें मिल रही है। क्या आजम के नाम पर योगी सरकार को मिल गया है अखिलेश सरकार की पोल खोलने वाला सबसे बड़ा शिकार? अगला सवाल हमारा ये है कि क्या यूपी में बीते 5 साल में कई गड़बड़ियां, कई घोटाले हुए होंगे, लेकिन योगी के जाल में सबसे पहले
आजम खान ही क्यों फंसे हैं, ये भी अपने आप में सवाल है जो हम पूछेंगे। और हर नई सरकार की तरह नया योगी सरकार भी पुरानी सरकार का कच्चा चिट्ठा खोलकर बदले की क्या कार्रवाई कर रहा है, ये भी अपने आप में सवाल हो सकता है। तो इन तमाम सवालों पर हम जवाब मांगने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पैनल पर इस वक्त जुड़ रहे हैं मोहम्मद अब्बास साहब, जो कि खुद प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, और साथ ही साथ मौलाना अंसार रजा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट गरीब नवाज फाउंडेशन के हैं। साथ ही साथ हम अपने सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी को भी शो के दौरान जोड़ने की कोशिश करेंगे, जो हमें ग्राउंड रिपोर्ट्स लगातार दे रहे हैं। सबसे पहले मोहम्मद अब्बास साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कहा जाता है ना कि बिना आग के धुआं नहीं होता है, तो यहां पर शिकायतें जगह जगह से मिल रही हैं, आपका क्या जवाब है? देखिए, जिस तरह से शिकायत की जा रही है वो वाजिब नहीं है। जिन कार्यों को कराने के लिए अनुमोदन हुए थे या टेंडर हुए थे या जिन पर अग्रिम कार्रवाई हुई थी, अब उसमें ही वो सारी चीजें प्रक्रिया में आई हैं। अब जिस तरह से नई सरकार का गठन हुआ और जिस तरह से एकाएक शमशान और कब्रिस्तान और इस तरह का आतंक रहा, तो कहीं ना कहीं जो काम करने कार्यदायी लोग थे उन्हें ये लगा कि कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हो गया है। तो मौजूदा सरकार उन सब लोगों को संपर्क में करे, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी हैं और सब लोग हैं, और उन्हें सिस्टम पे लाया जाए। और उसमें शिकवा शिकायत करने की कोई बात नहीं है ना। जो भी कार्रवाई होती है उसका एक बजट होता है, उसका एक टेंडर होता है, उसकी प्रक्रिया होती है। लेकिन जिस तरह से पिछले एक महीने से एक वर्ग विशेष में थोड़ा सा खौफ का सा माहौल है, जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अभी कल मीट के व्यापारी मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, उन्होंने भी आश्वस्त किया, तो धीरे धीरे सब चीजें प्रक्रिया में आ जाएंगी। अब कब्रिस्तानों में जो काम चल रहे थे, तो उसी वजह से कहीं ना कहीं काम करके ठेकेदार नहीं कर पाए। सवाल का जवाब नहीं दिया अब्बास साहब। बहरहाल आप एक बार ध्यान से सुनिएगा। मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरविंद, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, 12वां दिन है योगी सरकार का और आजम खान के खिलाफ बहुत शिकायतें मिली हैं। मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि हमारी तो भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रहने वाली है। पहला शिकार माना जाए कि आजम खान होंगे? निश्चित रूप से इसके पहले भी आजम खान की बहुत सारी शिकायतें थी, लेकिन चूंकि सत्ता में सरकार थी इसलिए उस मामलों को जांच नहीं कराया गया। इसके पहले भी शिकायतें दी गई आंचल, ऐसा पहली बार नहीं है। लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुका है कि इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। पूरे प्रदेश से इन मामलों को कलेक्ट किया जा रहा है। जहां जहां बहुत सी संपत्तियां थी, उनके जो डिटेल्स हैं उसको इकट्ठा किया जा रहा है। जिन जमीनों को बेच दिया गया है उसकी डिटेल को इकट्ठा किया जा रहा है, और सारी डिटेल्स को कंपाइल करने के बाद इसकी प्रॉपर तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जांच कराएगी, ये तय हो चुका है। अरविंद, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अभी इशारों में जबाद साहब ने कहा कि एक वर्ग विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, तो ये भी अपने आप में सवाल हो सकता है कि सबसे पहले आजम खान ही क्यों? क्योंकि आजम खान पूरे 5 साल ताकतवर मंत्री थे। उन्होंने 5 साल तक किसी को नहीं सुना। आप अब्बास साहब की भी नहीं सुनी होगी उन्होंने। अब्बास साहब तो ये जरूर कह रहे हैं कि नहीं, आजम खान को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि आजम खान के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें हैं। निशाना तो मुख्यमंत्री को बनाया जाना चाहिए, ये अब्बास साहब कहते, लेकिन आजम खान को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि सबसे पहले सबसे ज्यादा आजम खान साहब, वो नाम है, मेरी सुनी हो ना सुनी हो, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप कोई आजम खान साहब पे नहीं लगा सकता। अब्बास साहब, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, ऐसा है, जो आरोप लग रहे हैं साबित करके दिखाएं। जो शिकायतें आई हैं वो जनता के सामने वो खुलेआम कर देंगे, उनको इसमें कोई एतराज नहीं है। कुंभ जैसे महापर्व, जहां करोड़ों आस्थावान भारतीय हिंदुओं का आस्था का जो केंद्र है कुंभ, उस कुंभ का कुशल संचालन कराया गया है, जिसे वर्ल्ड लेवल साधु संतों ने दिया। धन्यवाद। कुंभ के कुशल संचालन से दाग नहीं धुल जाएंगे अब्बास साहब, वो तो सबके सामने आ जाएगा। अगर गलत होंगे तो आ जाएगा, सही होंगे तो पाक साफ निकल जाएंगे। तो दाग कहने से नहीं होते, दाग साबित करने से होते हैं। अरविंद जी, ऐसा है, हम नहीं कह रहे हैं, ये तो बीजेपी कह रही है, उनका मंत्री कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं भाई। उनके पास सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है अब्बास साहब, नगर निगम को लेकर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है। ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि अभी बिल्कुल पाक साफ है। शिकायतें जगह जगह से मिल रही हैं और आप पर आरोप ही ये है कि आपको जब शिकायत मिलती थी आप उसको कारपेट के अंदर धकेल देते थे, आपने कभी भी जांच नहीं करवाई। बोलिए अब्बास साहब। ऐसा कभी नहीं हुआ है। तमाम शिकायतों की गंभीर जांच हुई है
और हम फिर कह रहे हैं ना, शिकायत करने से तो कोई भी लगा सकता है। आप साबित करें ना धरातल पे। आजम खान साहब जैसा नाम ईमानदारी का अपना एक बहुत बड़ी मिसाल रही है। नहीं, ये कहने के लिए कि मिसाल है, ये नहीं होगा ना सर। सुप्रीम कोर्ट में भी वो पहुंचे नहीं जब उनको बुलाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या हेलीकॉप्टर के जरिए नहीं आ सकते हैं। उन्होंने तमाम तरह की जो एलिगेशन रखती आई हैं वो आरोपों का जवाब ही नहीं देते हैं। भी आजम खान साहब पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। देखिए, कानून से ऊपर तो नहीं है ना आजम खान अब्बास साहब, कानून से ऊपर तो नहीं है। जवाब होते हैं, तमाम तरह के जवाब दिए जाते हैं, हर तरह का जवाब देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी आदमी को जबरदस्ती कुछ न कुछ कहां तक आदमी जवाब दे। जहां जवाब देना मुनासिब होता है वहां जवाब दिया जाता है। नहीं, कल्बे जवाद ने भी आरोप लगा दिया भ्रष्टाचार का। ये कहा कि एक ही शहर के अंदर 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो है वो आजम खान ने गबन कर ली। आप इस पर क्या कहेंगे? कल्बे जवाद साहब भी जाने माने धर्मगुरु हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है। देखिए, कोई संपत्ति नहीं जब्त करी, न कुछ करा। जो कुछ काम हुआ होगा, आजम खान साहब जैसे न्यायप्रिय व्यक्ति से, आजम खान जैसे ईमानदार आदमी से कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता कि वो कोई गबन या घोटाला करेंगे। जो कुछ भी होगा नियमानुसार होगा और सरकार और जनता के हित में होगा। ठीक है, वो कह रहे हैं, अब्बास साहब कह रहे हैं, रजा साहब जो किया आजम खान ने वो जनता के हित में किया और बिल्कुल दामन साफ है। नरेंद्र मोदी जी कहते हो कि वो फकीर हैं, लेकिन आजम खान साहब ने साबित करके दिखाया है कि वो सचमुच के फकीर हैं। ठीक है, फिर तो डरने की कोई बात नहीं है। रजा साहब देखिए, अब चूंकि आजम खान के ताल्लुक से सवालात हो रहे हैं, कल्बे जवाद ने जो कुछ कहा है वो सबने सुन ही लिया है। मुझे लगता है कि जब इल्जामात लगे हैं उनके ऊपर, जैसा कि शुरू में आपने एक जुमला कहा है कि जब आग लगती है तभी धुआं दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक मामला जो गया है तो ऐसे ही नहीं चला गया होगा। मुझे लगता है कि थोड़ा दिन हम लोगों को इंतजार कर लेना चाहिए। और जो आप बार बार तस्करा कर रही हैं कि पहला शिकार क्या योगी के आजम खान होंगे, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस बात को हिंदू मुसलमानों से न जोड़ा जाए, मैं इस बात को क्लियर कर दूं। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के दिमाग में ये चीज आ जाए कि आजम खान के ऊपर कोई इल्जाम साबित हो जाए तो कहे साहब योगी जी ने आजम खान को फंसा दिया है। जो बात मैसेज नहीं जाना चाहिए, जो कानून के दायरे में आए, अखिलेश आए, अंसार कोई भी आए, की चोट पे बोले कि आजम खान के खिलाफ अगर मामला चल रहा है तो उनके कारनामों की वजह से। जी बिल्कुल, क्योंकि उनके जमाने में बिल्कुल आजम खान साहब जब एसपी की सरकार थी तब भी ये चीजें आई हैं। ऐसा नहीं है कि उनके ताल्लुक से खबरें नहीं फैलती कि साहब वो क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वो सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे लगता है जांच, यानी ये सिंपैथी जुटाने की आजम खान कोशिश ना करें कि वो एक मुस्लिम चेहरा रहे हैं। अब क्या होगा अखिलेश यादव का, इसलिए ठीक है। बुरे फंसे आजम खान, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ लगातार चर्चा में मोहम्मद अब्बास साहब जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अब्बास साहब, आपको एलिगेशन जरा बता दूं, ये 3.5 एकड़ जमीन है सदर यूसुफ गार्डन में जो कि उन्होंने कब्जाई, ये आरोप है आजम खान पर। और शाहजेब खान है, उनकी वाइफ है, उनके नाम करवा दी और उसके बाद अपने बेटे को सीक्रेट पार्टनर बनवा दिया और उसके बाद जो करोड़ों का मुनाफा है वो उन्होंने कमाया। यही नहीं, जौहर यूनिवर्सिटी जिसके वो लाइफ टाइम वाइस चांसलर हैं, जैसे जैसे कि उन्होंने यूनिवर्सिटी पर भी कब्जा कर लिया, उन्होंने ये कहने की कोशिश, उन्होंने वहां पर बाकायदा सड़क बनवाने का काम किया जिसके लिए उन्होंने कब्रिस्तान खुदवा दिया और वहां पे जो मिट्टी थी उसको सड़क बनाने के काम में लगा दिया। यही नहीं, मेरे प्रोड्यूसर साहब तो ये तक कह रहे हैं कि बिजली का बिल वहां पर 50,000 रुपए आया है फरवरी का, जबकि 5 किलोवाट का कनेक्शन है जो घर में चलता है। 2 AC चलाने के लिए भी उससे ज्यादा की बिजली चाहिए होती है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये दाल में काला नहीं, ये पूरी दाल काली लग रही है। और अगर इतना आसान होता है, जैसे कल्बे जवाद ने भी कहा कि करोड़ों की प्रॉपर्टी उन्होंने अपने नाम की है, तो आपको तो नहीं कोई प्रॉपर्टी मिली, इधर रजा साहब बैठे उनको तो कुछ नहीं मिला। ये सभी में किंग मेकर और जो की पर्सन है वो आजम खान क्यों है? देखिए आंचल जी, आजम खान साहब कोई चलता फिरता नाम नहीं या कोई किसी के परोपकार से बने हुए नेता नहीं है। आजम खान साहब नाम वो है
जो जमीन पर आम आदमी के संघर्ष करके अब्बास भाई और एक इस मिनट। शिखर तक पहुंचा है। यहाँ आजम खान को हमें आजम खान को प्रमोट नहीं करना, वो कितने बड़े हैं, उन्होंने घोटाले कितने किए उसका जवाब दीजिए आप। और बड़ा सवाल है, ये जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और